हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की जीके डिस्कस करते हैं। पार्ट 95 रहे, जैसे कि हर बार हमने डिस्कस करते रहते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं। सिलेक्टेड इंडियन जीके जो इंपॉर्टेंट रहे वो डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फंडामेंटल ड्यूटी वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे ना वो यार इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके रिकमेंडेशन के कारण। ये है कौन रहे, स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, मुझे ये बताइए स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना करवाया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे ना, ध्यान में रखना, वो कहाँ रहेगा, IVA में रहे फंडामेंटल ड्यूटी। एंड पार्ट जो कि अब ये पार्ट के बारे में बात करें, IVA। एंड जो आर्टिकल रहे क्या रहे, आर्टिकल 51A में रहे। क्लियर, फंडामेंटल ड्यूटी ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 का कहा जाता है ना, 42 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फिर 1976 आते आते इंडिया में कुल 10 जो कि क्या रहे, फंडामेंटल राइट को जो कि मान्यता में थी। फिर जो कि लेटर USSR से जो कि क्या रहे, लेटर जो कि और एक लाया गया था, जो कि लेटर USSR रसिया से लाया गया था, वन लाया गया था, वो जो कि क्या रहे, ध्यान में रखिएगा। लेटर जो कि वन लाया गया था और एक मतलब USSR से लाया गया था। टोटल अभी के टाइम में आपको फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो आपको क्या रहे, आपको 11 मिलने वाला है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं और डिटेल भी देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटी वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वराज सिंह कमेटी जो रहे, एक्सप्लोरेशन रहे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में वो ऐड करवाया गया था, जो कि 10 ड्यूटी था। बट 2002 आते आते इंडिया में और एक ऐड करवाया गया, USSR से लाया गया था। क्लियर, सारे के सारे टोटल जो कि 11 रहे, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ध्यान में रखना। एंड जो कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी एट द फंडामेंटल ड्यूटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 51A। कमेटी क्या रहे, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या रहे, झज्जर बचुली। क्या रहे, झज्जर बचुली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज विल बी डेवलप्ड एज द लियोपार्ड सफारी इन व्हिच स्टेट। ये भी डेवलप करवाया जाएगा। हालांकि काफ़ी दिनों से ये सुर्खियों में रहे बट अभी तक नहीं बने, ध्यान में रखना। ये पंजाब में आपको मिलने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, ये पंजाब में रहे। क्या रहे, झज्जर बचुली जो रहे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नेक्स्ट देखते हैं, द झज्जर वर्चुअली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विल बी डेवलप्ड एज लियोपार्ड सफारी। ध्यान में रखिएगा, लियोपार्ड सफारी के रूप में डेवलप करवाया जाएगा। बस ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 3 सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय होम। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस करते, वो था लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन में तो कोई नहीं, ये कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। और कौन हो सकता है, जो वेलेजली लाए, गधा वेलेजली का ना, लॉर्ड बिल्कुल तो मत करना, जो वेलेजली लाए, वेलेजली। क्लियर, सब्सिडरी अलायंस स्टार्टेड लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना करी थी, जो कि 1798 टू 1803 तक इन्होंने थे। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, इन्होंने जो कि गवर्नर जनरल भी रहे, वेलेजली गवर्नर जनरल भी थे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो सब्सिडरी अलायंस में जो फास्ट जो साइन करी थी ना, वो 1798 की बात है। किसने करी थी, क्या रहे, जो सब्सिडरी अलायंस में जो साइन करी थी 1798 में, वो था हैदराबाद की निजाम। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय जो कि लॉर्ड वेलेजली, द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन, जो कि फ्रॉम द 1798 टू 1805 तक रहे, टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश का जो कि डोमिनेंस इन द इंडिया जो कि
ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड सो अंडर दिस जनरल जो कि और क्या आ रहा है, सब्सिडी अलायंस फर्स्ट जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था, फर्स्ट जो साइन करी थी वो था हैदराबाद निज़ाम ने। क्लियर, 1798 की बात है। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। सक्का एरा, ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे और एक बताना लॉर्ड वेलेजली के बारे में हमने डिस्कस करी ना, 1798 टू 1803 तक थे इन्होंने, जो कि गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद जो बने थे ना वो कौन बने थे बताना, बता सकते हो, ध्यान में रखिएगा। एंड सो हैदराबाद के निज़ाम तो फास्ट साइन करे थे इसमें, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मुझे ये याद आ रहा है, मुझे बताना जो लॉर्ड जो डलहौसी रहे ना, जो डलहौसी रहे वो क्या रहे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे ना, डलहौसी रहे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रहे, वो कौन सी ईयर में लाए थे, 1905 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रहे, सॉरी वो लाए थे 1948 में, 1905 तो नहीं है, 1905 में भी और एक रहे, ये 1900 कौन सी ईयर, 1900 जो कि 48 में, 1948। क्लियर। एंड लॉर्ड कर्जन जो बंगाल डिवीज़न करी थी, लॉर्ड कर्जन वो 1905 में बंगाल डिवीज़न। एंड लॉर्ड मायो जो है इनकी जो फर्स्ट जो सेंसस करी थी ये है 1872 में, 1872 में फर्स्ट सेंसस रहे लॉर्ड मायो के टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं द सका एरा बिगिन इन द ईयर, क्या रहा है, हमने तो सकारा आंसर नहीं बताया ना इसका। नंबर 4 पर क्या आ रहा है, सकारा स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, सकारा की शुरुआत होने वाला है जो कि सकारा की 78 एडी से, कहाँ रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 78 एडी। फिर ध्यान में रखिएगा 78 एडी से जो कि सकारा की शुरुआत होने वाला है, स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, 1708 में, ध्यान में रखिएगा। एंड और मुझे बताना काफ़ी सारे रहे, विक्रम एरा की बताना, अब पता चलने वाला है क्या आप कितना करंट अफेयर यानी सॉरी जो जीके वाला पोर्शन कितना शिद्दत से देखते हो, काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। विक्रम एरा पूछे तो 58 में यही है। एंड गुप्ता एरा पूछे तो गुप्ता एरा जो श्री गुप्ता से शुरुआत होने वाले 320 एडी में। फिर इसके बाद जो कि और क्या रहे, काली एरा बताना, काली एरा, काली एरा पूछे तो ये है 3102 से शुरुआत होने वाले। क्लियर। और भी काफ़ी सारे रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जॉर्जियन कैलेंडर रहे वो भी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखना, इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। द सका एरा बिगिन इन द ईयर 78 AD। द गवर्नर जो कि गवर्नमेंट ऑफ क्या रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द इंडिया नेशनल कैलेंडर 1952 में। इट इज़ बिलीव दैट द सका एरा वॉज फाउंडेड बाय द किंग कनिष्का 78 में, बस ध्यान में रखना। नंबर 5 सका एरा, सका संबद्ध क्या रहे, सका संबद्ध इंपॉर्टेंट है। सका संबद्ध जो कि एरा जो कि कमेंस इन रीजन ऑफ विच किंग, कौन से किंग के टाइम पे ये कमेंस हुए थे सका एरा की, वो था कनिष्क के टाइम पे। ऑप्शन है ना, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनिष्क, या फिर जो कुषाण थे, कुषाण थे। क्लियर। जो कि आज ये नेशनल जो कि कैलेंडर जो कि ये नेशनल कैलेंडर के रूप में सका संबद्ध को जो इंक्लूड करवाया गया है वो 1957 में, यस। हाँ, तो शुरुआत होने वाला है 78 से, ये बात ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सारे प्लेसेस में 58 भी मिल सकता है, बट नोट करिएगा वो अलग है। एंड ध्यान में रखिएगा 58 नहीं है, जो कि 78 है। एंड फास्ट मंथ को जो ऑब्जर्व करी जाती है ना वो है चैत्र मंथ है, फास्ट मंथ इसमें। एंड और क्या रहे इसमें, जो कि फास्ट डे की जो शुरुआत होने वाला है वो है मार्च 22 से। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताया ना कनिष्क का। नेक्स्ट द सका संबद्ध एरा कमेंस्ड अंडर द किंग जो कि कृष्ण जो कि कनिष्क ऑफ द कुषाण डायनेस्टी 78 AD में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी क्या रहे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन रहे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वो है अलेक्जेंडर च्विंगम, सॉरी अलेक्जेंडर च्विंगम नहीं है, कनिंघम,
हमें क्या है, हमें तो बस याद रखना है अलेक्जेंडर च्युइंगम को, क्या लो जो भी रहे बस हमें याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइंस जो कहा जाता है, इसकी स्थापना पूछे तो आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया जो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे 1961 से लेकर ध्यान 1961 में इसकी स्थापना रहे। ध्यान में रखिए क्या रहे, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल, ध्यान में रखिएगा कौन रहे, अलेक्जेंडर कनिंघम रहे। एंड फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया रहे ना, जो ASI, इसकी स्थापना है 1961, यही है, ध्यान में रखना, इसकी स्थापना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कैलेंजर क्या जो कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम रहे वाज एस्टैब्लिश द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेटेड आर्यन रेस, डेजिग्नेटेड आर्यन रेस क्या रहे, हु हैज बीन फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेटेड आर्यन रेस, बस बताना इसका आंसर क्या होने वाला है, वो है मैक्स मुलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि फर्स्ट यूरोपियन बने जो कि डिजिग्नेटेड करी थी आर्यन रेस। ध्यान में रखिएगा, इनकी काफ़ी बुक रहे मैक्स मुलर, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जो मार्क्स मुलर रहे, वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी। ध्यान में रखना, ये काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, CNTRL सेंट्रल एशियन थ्योरी, सेंट्रल क्या रहे एशियन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल MX जो कि मुलर रहे एंड पॉपुलराइज द टर्म जो कि आर्यन एंड वाज द फर्स्ट मेंशन इन द आर्यन रेस, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड नंबर 8, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का, इंपोर्टेंट, कनिष्का की हेडलेस स्टैचू रहे, कहाँ रहे, हेडलेस स्टैचू आपको मिलने वाला है जो कनिष्का की, कहाँ रहे हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का, ये आपको तो मिलने वाला है माथुर उत्तर प्रदेश में है ना, माथुर उत्तर प्रदेश, यस माथुर उत्तर प्रदेश, ये लिखी गई है माथुर एंड उत्तर प्रदेश लिखी गई है, ध्यान में रखना। सॉरी, मतलब माथुर की जो कि उत्तर प्रदेश की माथुर में रहे, क्या रहे जो कि कनिष्का की एक हेडलेस स्टैचू। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, द हेडलेस स्टैचू ऑफ दी जो कि कुशाण किंग जो कि कनिष्का इज लोकेटेड इन दी गवर्नमेंट जो कि मुस्लिम इन माथुर उत्तर प्रदेश में। द स्टैचू ए सिग्निफिकेंट जो कि एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, माथुर स्कूल ऑफ दी आर्ट वाज द डिस्कवर्ड इन दी विलेज ऑफ द नियर जो कि माथुर में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, एटर्नली क्या रहे, एटर्नली क्या है, रत्नावली, एटर्नली नहीं है, रत्नावली किसने लिखी है बताना, वाज रिटेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रत्नावली लिखी है जो कि हर्षवर्धन लिखी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझे। तो क्या रहे, हर्षवर्धन ने जो कि इसके रत्नावली वाज रिटेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यह हर्षवर्धन रहे। इनके भी और भी काफ़ी सारे हर्षवर्धन की, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, प्रियदर्शिका एंड नागानंद, क्लियर, नागानंद रहे, ये बुक सारे के सारे इनकी ही रहे। क्लियर, और क्या रहे, बाणा भट्ट पूछे तो बाणा भट्ट वो जो रहे वो जो लिखी है वो है हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। क्लियर, ध्यान में रखना, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी वो जो कि बाणा भट्ट ने लिखी है। सो रहने देते, आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, एंड सेशन एंड करते हैं। रत्नावली वाज रिटेन बाय द जो कि हर्षवर्धन एक्सप्लोरेशन जो कि क्या रहे, हर्षवर्धन वाज द रूलर इन द एंशिएंट इंडिया, बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। यही रहे आज के कंटेंट, क्या है क्या और कुछ, यस और भी क्वेश्चन एक रहे हमने छूट गया। रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द अकबर, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे अकबर के टाइम पे, रेवेन्यू मिनिस्टर वो थे कौन थे, टोडरमल, यस टोडरमल थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनांस जो कि पूछते थे टोडरमल, ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे, सो बस रहने देते, और ड्यूरिंग द अकबर वो था टोडरमल। क्लियर, एंड देखते हैं डिटेल में, एंड देन सेशन एंड करते हैं। राजा टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर ऑफ द वजीर जो कि वजीर कहा जाता था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पर। ही वाज नोन एज फॉर हिज जो कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्राइव एंड देन द accompanied of the for the introducing the efficient
एफिशिएंट जब्त सिस्टम रहे, बस ध्यान में रखिएगा। एंड जो राजा टोडरमल रहे, जो कि इन्होंने फिनेंस मिनिस्टर थे, ये देख सकते हो ये सारे के सारे लिस्ट हमने इंक्लूड कर ली है। जो फिनेंस अंडर द अकबर रहे एंड इंट्रोड्यूस ऑफ द जब्त सिस्टम जो रहे, क्या रहे, जब्त सिस्टम जो कि 10 साल 10 ईयर। अब बताए, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, यही है और नहीं है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।